नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शराब घोटाले की जांच के लिए एसआईटी ने मांगा समय, मुख्यमंत्री के पास पहुंची फाइल। लॉकडाउन 5 के समर्थन में हरियाणा सरकार, कहा छूट देने पर बढ़ सकते हैं मामले। मास्क न पहनने वाले लोगों के किए चालान, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने सरकार से 31 मई की समय सीमा 2 माह तक बढ़ाने की मांग की है। फाइल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक समय सीमा बढ़ाया जाना तय है। इसी बीच सरकार की ओर से एसआईटी में शामिल एडीजीपी सुभाष यादव के सेवानिवृत्ति के आर्डर जारी कर दिए गए हैं। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पहले ये अटकलें थी कि एसआईटी की समय सीमा बढ़ने पर सुभाष यादव को एक्सटेंशन दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रोहतक रेंज के एडीजीपी संदीप खिरवार को एसआईटी में शामिल किए जाने पर विचार हो रहा है। कुल मिलाकर एसआईटी का समय सीमा बढ़ी तो यह मामला लंबा खींचेगा जाएगा। करनाल के झुंडला गांव में एक भयानक हादसा हो गया, जहां दुकान में एक युवक जिंदा जल गया। हालांकि परिजनों ने साजिश कर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये आग ट्रांसफार्मर ठीक करने की दुकान में लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये लगभग सुबह 4:15 बजे दुकानदार ने बताया भाई इसमें आग लगी हुई है। दुकानदार को बताया चलते हुए ट्रैक्टर वाले ने, भाई इसमें आग लग रही है दुकान में। अच्छा, तो उसने शटर खोल लिया तो वही अंदर आग लग रही थी। ये ट्रांसफार्मर ठीक करने की वर्कशॉप है वहाँ पावर हाउस जुमला के सामने, तो उसमें आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड से बुझवाएगी। बाद में फिर इस लड़के की डेड बॉडी मिली अंदर जड़ी हुई हालत में। कौन है लड़का? लड़के का नाम है दीपक सन ऑफ महावीर, जाति जाट, वासी दक्षिणा। तो क्या लगा, कोई रंजिश थी कैसे? कोई जब अभी तक ये तफ्तीश जारी है, अब तक पता नहीं इसको। जो परिजनों का कहना है कि पहले वो शटर खुला था और आज रात को रस्सी से बंद करके अंदर आग लगाई, तो ऐसे पहलू पे जांच की जा रही है। मौके पे कह रहे हैं भाई रस्सी बंधी हुई थी बाहर, लेकिन अभी तफ्तीश जारी है। टोहाना शहर के बाजीगर मोहल्ला का रहने वाला पॉजिटिव केस का मरीज हिसार जेल में दुष्कर्म के मामले में आरोपी है। यह बात थाना शहर प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कही, जिसके तहत पुलिस ने पॉजिटिव केस के घर के साथ गली को भी कंटेनमेंट जोन मानते हुए 2 नाके लगाए तथा परिवार के सदस्यों को नागरिक अस्पताल की टीम सैंपलिंग के लिए लेकर गई है। टोहाना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते अब यह संख्या बढ़कर 5 हो गई है। पुलिस टीम आई थी जो कि 376 का मुजरिम था। पुलिस स्टेशन सिटी टोहाना में हिसार पुलिस के मुलाजिमों ने अपना आमद और रवानगी करके और वहाँ मुलजिम को उसके घर से उन्होंने काबू करके और अपने साथ लेके गए थे और फर्दर वहाँ जाते उन्होंने उनका जो टेस्ट वगैरह करवाया, जिसके आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला पुलिस स्टेशन हिसार में वो 376 IPC के मुकदमे में गिरफ्तार हुआ। फरीदाबाद में जमीनी विवाद के चलते 2 परिवारों में मारपीट होने का मामला सामने आया है। झगड़े में घायल एक पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर अब गांव छोड़ने को मजबूर है। घटना दिल्ली से सटे थाना सूरजकुंड इलाके के गांव आणकपुर की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक जमीनी विवाद के चलते उन्हीं के परिवार के सदस्यों ने उन्हें बुरी तरह पीटा, जिसके चलते परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को भी दी, लेकिन पीड़ित परिवार ने सही कार्रवाई न करने के पुलिस पर आरोप लगाए हैं। शिकायत मिली थी सूरजकुंड थाने में और वो इसी शिकायत के आधार पर उसकी जो उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कुछ ज़मीन के संबंधित में, उसको तस्दीक की जा रही है और इसमें जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पीड़ित आरोप लगा रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। काफ़ी ज़मीनी मैटर में पुलिस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो उसमें जो दस्तावेज होते हैं किसके नहीं है, उससे चेक करने में टाइम लगता है और इसके लिए संबंधित विभाग जो
पटवारी या जो कानून को होता है उससे उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है और इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उचित कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के खिलाफ। लड़ाई कब से चल रही है? कोई पुरानी रंजिश है इनसे? वो जमीन की है जी, जब मेरी जमीन छोड़ दो, कोई रंजिश नहीं जी। तो कागज आपके नाम है सारे? कागज मेरे नाम ओके है कि कागज आप कुछ भी नहीं, इस पर कागज मंगा लो, इसके नाम कागज है तो मैं जमीन को पूरी को छोड़ दूंगा। देश में हर व्यक्ति महामारी से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री लोगों से सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं ताकि महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन हरियाणा सरकार के एक आदेश के बाद अब हरियाणा में महामारी विस्फोट होने का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद न केवल डिपो होल्डर को वायरस का खतरा सताने लगा है, बल्कि राशन लेने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं में भी भय का माहौल है। दरअसल हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए कि बिना अंगूठा लगाए किसी को भी राशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद डिपो होल्डरों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी महामारी का डर सताने लगा है। सेफ तो फील कोई भी नहीं करता जी, जैसे कि लोग महामारी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, जैसे 2 महीने पिछले महीने मशीनें बंद रही थी, सरकार को ऐसे ही कर देना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि अधिकारियों को भी हमने सूचित किया हुआ है कि ये संक्रमित जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, फरीदाबाद में दिन पे दिन लोग की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे सबको मानना चाहिए कि अंगूठे इस टाइम बंद कर देने चाहिए और जैसे ऑफलाइन होता था पहले 2 महीने पहले हुआ था, ऐसे ही सरकार को दोबारा ही कर देना चाहिए। भवानीखेड़ा के गांव नाथुवास में एक युवक महामारी से पॉजिटिव मिला है। युवक गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में काम करता था। 27 मई को भिवानी के सामान्य अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में युवक की सैंपलिंग कर रोहतक पीजी जांच के लिए भिजवाई गई थी। सुबह युवक की पॉजिटिव रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली, जिस पर युवक को भिवानी के सामान्य अस्पताल के कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। युवक के परिजनों को भी नाथुवास में होम आइसोलेट कर दिया गया है। पूरे गाँव में सैनिटाइजेशन व सैंपलिंग शुरू करवा दी गई है। करनाल पुलिस ने बिना मास्क वाले लोगों पर शिकंजा कस दिया है। सभी चौक चौराहों पर वाहन चालकों को रोककर उनकी 5 रुपए की चालान पर्ची काटकर नसीहत दी गई कि जो लोग बिना मास्क पहने नजर आए उन लोगों का 500 रुपए का चालान पर्ची काटकर हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। पुलिस कर्मचारियों द्वारा सभी चौक चौराहों पर यह अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत पुलिस ने कई चालान काटे। फिलहाल यह अभियान उन लोगों के लिए नसीहत है जो महामारी की गंभीरता को ना समझते हुए बिना मास्क लगाए वाहन पर निकल पड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरियाणा सरकार द्वारा एक कानून बना दिया गया है। जो भी आदमी मास्क नहीं लगाएगा और स्पिट करेगा कहीं भी किसी जगह पर, उस हर आदमी को 500 रुपये जुर्माना लगेगा। जिसे शुरू करते हुए शुरुआत कल हमारे डीसी श्री निशांत यादव जी अपना यहाँ चौक पर आए खुद, और उन्होंने खुद लोगों को चालान किया और जुर्माना लगाया और एक मैसेज दिया पब्लिक के लिए कि मास्क इज कंपलसरी फॉर ऑल। करनाल में 2 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया है। एक मरीज दयालपुरा गेट इलाके से आया है, वहीं दूसरी पॉजिटिव मरीज महिला मंगल कॉलोनी की रहने वाली है। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। इसी के साथ करनाल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 को पार कर गई है। फिलहाल उनके परिवारों के सदस्यों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन 4 की मियाद रविवार यानी 31 मई को खत्म हो रही है। अब ऐसा माना जा रहा है कि आगामी राष्ट्रव्यापी बंदी 5 में कुछ हद तक और छूट मिल सकती है। इसी बीच खबर है कि अन्य राज्यों के अलावा हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। हालांकि उत्तराखंड कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी लॉकडाउन में ढील देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी तरह हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अधिक छूट देने से महामारी के मामलों में इजाफा हो सकता है। विज ने कहा है कि ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाया जाना जरूरी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।